एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हेयर्स हैं बंक्स काटने के लिए दरमियान में रेक्टेंगल टाइप हेयर्स निकाल लेने हैं। बालों को कम रखना है या ज़्यादा रखना है वो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। कुछ होते हैं फोरहेड पर घने लेयर बंक्स डालते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल थोड़े से डालते हैं। तो अभी जो है मैंने इस तरीके से निकाल लिए थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा लग रहे थे। फिर जो है मैंने इनको कम कर दिया था। सबसे पहले मैं सेक्शन पिन लगाऊंगी अपने एक्स्ट्रा हेयर्स पर। जितने हेयर्स मैंने कट करने हैं उनको मैंने निकाल लिया है और अभी इनकी मेज़रमेंट कर रही हूँ कि कितना मतलब इनको काटना है और कितना रखना चाहिए। तो ये मुझे ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए मैं जो है इनको अभी कम करूँगी ताकि इनकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए और इस तरीके से गुच्छे गुच्छे जो लग रहे हैं ये ना लगें। तो उसके लिए जो है इस तरीके से मैं दरमियान से ये वाली जो लेयर है ये वाली मैं निकाल दूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी सेक्शन पिन। इससे क्या होगा कि जब बालों की ग्रोथ थोड़े बाउंसी हेयर्स होंगे या थोड़े कम हेयर होंगे तो वो फोरहेड पर डाले हुए अच्छे लगेंगे। इतने ज़्यादा बाल डाले हुए अच्छे नहीं लगते, बस बंग्स जो है थोड़े से ही कटिंग किए हुए हों और फोरहेड पर कभी कभार बंदा डाल लेता है, स्ट्रेटनर कर लेता है। तो इसके लिए जो है एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको मैं सेक्शन पिन में कर दूंगी। जो पहले 2-3 दफ़ा मैंने कटिंग किए थे वो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, तो ये वाले मैं अभी काट रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ से और यहाँ से दरमियान में मैंने बालों की मांग निकाल ली। मांग निकालने के बाद और एक लेयर इधर से लूँगी, एक लेयर इधर से लूँगी, तो हमारा रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा। रेक्टेंगल जो है अच्छे तरीके से बनाना है ताकि आपके बाल जो हैं इक्वल रहें और बंग्स जब कटे हुए आपने डाले हों अपने फेस पर, कोई मीटिंग होती है या फंक्शन होती है या बालों का लुक चेंज करना होता हो, तो उसके लिए अगर बाल कट किए हो तो बस स्ट्रेट या रोल करने की देर होती है, बस फिर आपका लुक जो है क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा शावर गन। बाल वेट हों तो आपका जो कटिंग के दौरान जो प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छा रहता है और बाल जो है बिल्कुल वैसे कट होते हैं जैसे आपको चाहिए होते हैं। यहाँ पर टेल कॉम्ब चलाते हुए फिंगर के दरमियान में प्रेस करके रखूँगी और जो मेरे पास सीज़र है वो ट्रिमिंग सीज़र ही है, मतलब कपड़ों वाली नहीं है, बालों की कटिंग वाली ही है, तो वो मैं चलाऊँगी। अभी यहाँ पर जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर होंगे वो मैं कट करके देख लूँगी कि इतने सही हैं या कम करने चाहिए। एक दफ़ा मैंने कट किए थे, फिर मैंने उनको छोड़ के देखा तो वो जो है मतलब बड़े लग रहे थे, लेंथी लग रहे थे। फिर मैंने दोबारा उसका वही प्रोसेस किया कि जैसे पहले मैंने फिंगर के दौरान इनको प्रेस किया और कटिंग किया, इस तरह से थोड़े से और छोटे करूँगी मैं ताकि ये जो है आँखों में ना पड़े। और वैसे भी कभी कभार ही बंग्स निकालने होते हैं, जब कहीं फंक्शन वगैरह पे जाना हो तो उस टाइम इनकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे नहीं पड़ती। वैसे आम रूटीन में जो है इनको कोई क्लचर या पिन वगैरह करके या फिर जब टेल कॉम्ब पोनी करते हैं, हाई टेल पोनी करते हैं, तो उसमें ही ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर जितना मतलब मुझे चाहिए थे उतने मैंने कट कर लिए हैं और इस तरीके से कट के रेडी हो चुके हैं। जब इसको रोल करेंगे या स्ट्रेट करेंगे ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन में चले जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अभी इनको मैं कॉम्ब करके इनको इक्वल करूँगी और देखूँगी कि कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है या फिर कोई ऊंचे नीचे हों या इस तरीके से कुछ हो। और रोलर की मदद से भी इस तरीके से इनको करना है तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्यूने कंपनी का मैंने स्ट्रेटनर उठा लिया है। स्ट्रेटनर के साथ जो है ये बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी जगह पे चले जाते हैं। ये इस तरीके से गुच्छे गुच्छे नहीं होते बल्कि पूरे फोरहेड पे ये फैल जाते हैं। तो स्ट्रेटनर जो है आप मिनी स्ट्रेटनर भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में आए हुए हैं, वो भी आप परचेज़ करके अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो बाकी जो हेयर्स हैं उनको मैं करूँगी कॉम्ब, उनको पीछे की तरफ डालूँगी और फिर देखती हूँ कि किस तरह का लुक आ रहा है और किस तरह के बालों की कटिंग हुई है और किस तरह की नहीं। बाज़ औक़ात हम पीछे को कॉम्ब करते हैं तो ये वाले बाल भी ऊपर की तरफ उठ जाते हैं।
तो अभी जो है बालों को बैक मेरी आदत ये है कि मैं बालों को पोनी करके रखती हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप पोनी करके रखते हैं या खोलते हैं। जब आप पोनी करते हैं या खोलते हैं तो ये जो है इसके दरमियान में नहीं आएंगे, ये इसके दरम्यान में नहीं आएंगे, खुद ब खुद निकल जाएंगे, क्योंकि ये कटिंग किए होंगे और ये बाकी बालों से छोटे होंगे तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल पोनी या क्लचर में ये नहीं आते, तो ये इजी हो जाता है इस तरह के बंग्स को केयर करना और बालों फेस पे स्टाइल देना। तो यहाँ पर जो है मैंने बालों को अच्छे तरीके से कॉम्ब कर ली है। और हाँ, अगर मीटिंग या फंक्शन पे जाते हैं तो बालों को इस तरीके से पोनी किया या जूड़ा किया है तो इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली या एक हेयर स्टिक मिलती है, उसके साथ जो है आपने बालों को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, ताकि ये छोटे छोटे हेयर जो होते हैं ये हम बाज़ औक़ात कोई ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर कोई DIY इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से जो है हमारे छोटे छोटे हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है और वो जो है निकले हुए अच्छे नहीं लगते, डिस्टर्ब करते हैं हमें। तो उसको जो है आपने प्रेस कर देना है, उसको रोक लेना है। मैंने जो है अब स्पूली के ऊपर जो है लगा ली है पेट्रोलियम जेली, और इसके साथ जितने भी छोटे छोटे बाल हैं इनको बैठाने की कोशिश करूँगी। आप स्टिक की भी मदद ले सकते हैं, पेट्रोलियम जेली की भी मदद से ले सकते हैं, नहीं तो जॉनसन बेबी ऑयल है वो हाथों पे हल्का सा लगाएं, उसकी भी मदद ले सकते हैं, उससे भी बाल बैठ जाते हैं। तो 3 तरह की टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि किस तरीके से बालों को बिठा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे बंग्स जो कि आज हमने कट किए हैं फेस पर डालने के लिए। और अगर आप डेली रूटीन पर मतलब डेली बेसिस पर इस तरीके से डाल के रखते हैं तो फिर ये जो बम्बरी टाइप आ रहे हैं